नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दशरथ वर्मा आपके अपने YouTube चैनल RJ14 स्टेनोग्राफी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड शीघ्र लिपिक या आशुलिपिक भर्ती परीक्षा 2018 की। दोस्तों, 2018 में आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ शीघ्र लिपिक भर्ती परीक्षा का। उसके बाद इसका आपका एग्ज़ाम हुआ 2021 मार्च में। उसके बाद फेज फर्स्ट यानी कि जो रिटर्न एग्ज़ाम हुआ था मार्च 2021 में, उसका रिजल्ट घोषित हुआ। 12 गुना बच्चों को इसमें पास किया गया सेकंड फेज़ के लिए। दोस्तों, अब सेकंड फेज़ की मैं इस वीडियो में बात करूंगा। जो सेकंड फेज़ है आपका शॉर्ट हैंड श्रुति लेख, जिसे हम स्किल टेस्ट बोलते हैं, उससे रिलेटेड जो गाइडलाइन है, नोटिफिकेशन जो कर्मचारी चयन बोर्ड का आया है कि उसमें आपका माउस यूज़ होगा या नहीं होगा, डिक्टेशन में ट्रायल बोला जाएगा या नहीं बोला जाएगा, नंबर किस आधार पे दिए जाएंगे, कॉमा फुल स्टॉप बोला जाएगा या नहीं बोला जाएगा, लगाना है या नहीं लगाना है, अलग से टाइपिंग स्पीड टेस्ट होगा या नहीं होगा, उन सब बिंदुओं की आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करता हूं मैं आपके पहले बिंदु से। दोस्तों, पहला बिंदु रहेगा आपका कि जो आपकी डिक्टेशन या इंग्लिश में बोले स्पीच और हिंदी में बोले श्रुति लेख, आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही 100 शब्द वर्ड पर मिनट या 100 शब्द प्रति मिनट की गति से रहेगा। दोस्तों, 10 मिनट की आपकी डिक्टेशन रहेगी। उससे पहले जो मेन डिक्टेशन है आपकी 10 मिनट की, उससे पहले आपके लिए एक ट्रायल, उसी 100 शब्द प्रति मिनट में एक ट्रायल डिक्टेशन या बोले तो एक अभ्यास के तौर पर आपको एक श्रुति लेख दिया जाएगा। 100 शब्द प्रति मिनट की गति से दिया जाएगा। दोस्तों, आपने जो भाषा चूज़ करी है उसी भाषा में आपका स्किल टेस्ट होगा। दोस्तों, फॉर्म भरते समय आपने जो लैंग्वेज या जिस लैंग्वेज में आप श्रुति लेख स्किल टेस्ट देना चाहते हैं, उसी लैंग्वेज में आपकी डिक्टेशन बोली जाएगी। वही डिक्टेशन आपको ट्रांसलेट करनी है और उसे आपको कंप्यूटर में टाइप करना है। दोस्तों, बात करूं मैं मेन डिक्टेशन की। मेन डिक्टेशन आपकी परीक्षा स्थल पर जो आपको एक नोटबुक दी जाएगी, उसी में आपको जो मेन डिक्टेशन है वो लिखनी है। दोस्तों, मेन डिक्टेशन आप लिखोगे उस नोटबुक में, उसमें 25 से 30 पेज होंगे मुश्किल से, तो वो नोटबुक आपको वहीं पर जमा करानी है। दोस्तों, आपको उसमें केवल शॉर्ट हैंड यानी कि आपने जिस लिपि में शॉर्ट हैंड सीख रखी है उसी लिपि में आपको वहाँ पर स्टेनो शॉर्ट हैंड लिखनी है। उसके अलावा आपको कुछ भी हिंदी में नहीं लिखना है, कुछ भी संकेत के अलग आप अपने कुछ भी उसमें नहीं लिखना है। दोस्तों, अगले बिंदु की मैं बात करूं, अगला बिंदु रहेगा आपका अर्धविराम का, कि उसमें आपकी जो डिक्टेशन बोली जाएगी उसमें अर्धविराम यानी कि कोमा का यूज़ होगा या नहीं होगा। दोस्तों, कोमा का यूज़ बिल्कुल होगा। कोमा का यूज़ आपको करना है डिक्टेशन लिखते समय। लेकिन दोस्तों, जब डिक्टेशन बोली जाएगी, फीमेल या मेल के द्वारा दोनों में से डिक्टेशन बोली जा सकती है। दोस्तों, दोनों की आपको प्रैक्टिस करते हुए चलना है। तो जो डिक्टेशन बोली जाएगी उसमें ही आपको कोमा बोल दिया जाएगा, तो उसी समय आपको कोमा लगा लेना है। बात करें दोस्तों पूर्ण विराम या इंग्लिश में बोले तो स्टॉप की, तो हिंदी में तो आपके पूर्ण विराम बोल दिया जाएगा डिक्टेशन में, और सॉरी दोस्तों, हिंदी में आपके पूर्ण विराम बोल दिया जाएगा और इंग्लिश में आपके स्टॉप बोल दिया जाएगा। बात करें दोस्तों, अब आप पूछोगे कि पैराग्राफ चेंज या अनुच्छेद या पैसेज चेंज बोला जाएगा या नहीं बोला जाएगा। तो दोस्तों, बिल्कुल बोला जाएगा। इंग्लिश में आपके पैसेज चेंज बोल दिया जाएगा और हिंदी की मैं बात करूं तो हिंदी में भी आपके अनुच्छेद परिवर्तन या पेरा
परिवर्तन बोल दिया जाएगा। उसी समय आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है या कोई सिंबल आपको पैराग्राफ चेंज का बना लेना है। दोस्तों बात करूं मैं ट्रांसलेशन की, आप जो ट्रांसलेशन करोगे, इंग्लिश वाले भी करेंगे कंप्यूटर पर, हिंदी वाले भी करेंगे, तो इंग्लिश वालों के लिए और हिंदी वालों के लिए स्पीड तो सेम है दोस्तों, 100 शब्द प्रति मिनट की गति की स्पीड सेम है, लेकिन जो ट्रांसक्रिप्शन का टाइम है वो दोनों में थोड़ा डिफरेंट है दोस्तों। इंग्लिश वालों को आपको केवल 60 मिनट दी जाएगी दोस्तों ट्रांसलेट करने के लिए, और जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनको 70 मिनट ट्रांसक्रिप्शन के लिए दी जाएगी। दोस्तों बात करूं इसमें आपको नंबर कैसे मिलेंगे कि भाई मैंने तो पूरे 1000 वर्ड टाइप कर दिए तो मुझे कितने वर्ड नंबर मिलेंगे, मैंने 500 किए तो मुझे कितने नंबर मिलेंगे, मैंने तो 300 ही किए तो मुझे कितने नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों 1000 वर्ड्स आपके पूरे बोले जाएंगे डिक्टेशन में। 1000 से 1 या 2 कम हो सकते हैं या 1 या 2 ज़्यादा हो सकते हैं। तो दोस्तों एक शब्द यानी कि एक पूरे शब्द के आपके नंबर मिलेंगे आपको, अगर आप सही टाइप करते हो तो उसके नंबर मिलेंगे आपको 0.1। यानी कि इस हिसाब से देखें दोस्तों, तो अगर आप पूरे 1000 वर्ड टाइप करते हो तो आपको पूरे के पूरे 100 नंबर दिए जाएंगे। अब दोस्तों बोर्ड ने मिनिमम क्राइटेरिया भी इसमें रखा है कि आप 1000 वर्ड्स में से लगभग दोस्तों मिनिमम इन्होंने रखा है कि 360 शब्द आपके राइट होने चाहिए, तभी तो आप इस पोस्ट को क्वालिफाई तो नहीं करोगे, लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया रखा है उसको आप क्रॉस कर जाओगे दोस्तों। यानी कि 36%, यानी कि 100 में से 36% आपको नंबर लाने जरूरी है स्किल टेस्ट में। अगर आप 36 नंबर नहीं लाते हो तो आप वहीं डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे दोस्तों। अब मैं बात करूं दोस्तों कि आपके नंबर कैसे कटेंगे, किस चीज़ के आपके नंबर कट सकते हैं, किसके नहीं कटेंगे और किसके नंबर आपको मिलेंगे। तो दोस्तों वह बात करूंगी आपके नंबर किस चीज़ के कटेंगे वहाँ पर एग्ज़ाम में। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी गलत वर्ण, जैसे हमें कमल लिखना है तो कमल की जगह आपने अगर खमल लिख दिया, क की जगह अगर आपने ख लिख दिया दोस्तों, तो उस स्थिति में आपका पूरा का पूरा शब्द गलत माना जाएगा। तो ये तो हो गई आपकी वर्ण मिस्टेक। अगर आपने गलती से वहाँ बोला गया 1990 और आपने लिख दिया 1991, तो पूरी की पूरी जो संख्या है 1991 या 1990 वो आपकी गलत मानी जाएगी। तो इसका आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है दोस्तों। अब मैं बात करूँ दोस्तों, आपका वर्ण या शब्द छूट गया बीच में, एक लाइन थी दोस्तों, प्रधानमंत्री ने भाषण दिया और आपने लिखा प्रधानमंत्री भाषण दिया, तो ने शब्द आपका छूट गया बीच में, तो उसके भी आपके नंबर कटेंगे दोस्तों। चाहे आप स्पेस दे के लिखो, कैसे भी लिखो, अगर आपने वो शब्द नहीं लिखा है, छोड़ दिया है, तो सीधी सी बात है 1000 वर्ड्स में से कोई ना कोई आपका वर्ण छूट गया, शब्द छूट गया, तो 1000 के थे 100 नंबर, तो उसी हिसाब से आपके नंबर माइनस हो जाएंगे। दोस्तों बात करूं, अगर आप किसी शब्द के स्थान पर दूसरा स्थान लिख देते हो, मानो सरकार की जगह आप सरकारी लिख देते हो दोस्तों, तो उस स्थिति में आपको नंबर नहीं मिलेंगे, उस शब्द के आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। सरकारें आपको लिखना है और आपने केवल सरकार लिख दिया, तो दोस्तों आपको उस शब्द का 1 या 0.1 नंबर नहीं दिया जाएगा। पूरा का पूरा अगर आपको बहुवचन है तो बिंदी का यूज़ करना है दोस्तों,
आपका पूरा एक्यूरेट मात्रा आपको सही लगानी है, तो उसी स्थिति में आपको पूरा या पूरे नंबर दिए जा सकते हैं दोस्तों। अगर आप दोस्तों किसी एक शब्द को बार बार लिख देते हो तो उस स्थिति में आपको नंबर नहीं मिलेंगे। एक ही बार वो शब्द आपका सही माना जाएगा। अगर दूसरे स्थान के शब्द पर दूसरे शब्द के स्थान पर आप लिखोगे तो दूसरा शब्द भी आपका गलत होगा और आपको नंबर भी नहीं मिलेंगे। तो जो शब्द आपका जिस स्थान पर है उसी स्थान पर आपको उस शब्द को लिखना है। ऐसे नहीं कि भाई ये शब्द है तो इसके स्थान पर इसको लिख दे, ऐसे लिख दे, ऐसे आपको नहीं करना है। यानी कि जो शब्द जहां बोला गया उसे वहीं पर लिखना है दोस्तों। ऐसे नहीं भाई मेरी ऊपर की लाइन छूट गई, मैं उसे नीचे ट्रांसलेट कर दूं, नीचे लिख दूं, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जहां पर जो लाइन बोली जा रही है वो वहीं पर लिखनी है, और जो छूट गई या जो आपको समझ में नहीं आ रहा उसे आपको हाथ भी नहीं लगाना है, उसको वहीं की वहीं छोड़ देना है, और आपको जो समझ में आ रहा है उसे आगे बढ़ते हुए टाइप करना है। दोस्तों मैं बात करूं आपको नंबर किसके नहीं मिलेंगे। आप विराम चिन्ह लगाते हो, अगर आप विराम चिन्ह सही जगह लगाते हो तब तो आपको नंबर मिलेंगे विराम चिन्ह के। अगर आप विराम चिन्ह मान लो और के बाद आप विराम चिन्ह लगा रहे हो तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। उस स्थिति में आपको नंबर नहीं मिलेंगे। राम खाना खा रहा है के बाद फुल स्टॉप लगाना है तो ही आपको नंबर मिलेंगे। राम खाना फुल स्टॉप, तो आपको उस स्थिति में नंबर नहीं दिए जाएंगे। तो दोस्तों अंग्रेजी वालों की मैं बात करूं तो अंग्रेजी में आप स्मॉल और कैपिटल वर्ड्स का आपको ध्यान में रखते हुए यूज़ करना है। जिस संज्ञावाचक शब्द में कैपिटल लेटर्स का यूज़ होता है आपको कैपिटल लेटर यूज़ करना है। अगर आप गलती से स्मॉल लेटर यूज़ करते हो तो आपको उसके नंबर नहीं दिए जाएंगे। दोस्तों नोटिफिकेशन में बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि स्मॉल और कैपिटल लेटर्स लिखने में अगर आप गलती करते हो तो आपके नंबर नहीं दिए जाएंगे। सीधी सी बात है, आपके 100 में से नंबर कम हो जाएंगे अगर नंबर नहीं दिए जा रहे हैं। अब दोस्तों हिंदी की एक और मैं बात कर लूँ कि हिंदी में अब आप मात्राओं का यूज़ करते हो तो छोटी मात्रा की जगह बड़ी मात्रा का यूज़ कर रहे हो तो दोस्तों आपको नंबर नहीं मिलेंगे। जिस शब्द में जिस मात्रा का या हिंदी व्याकरण के अनुसार जिस शब्द में जिस मात्रा का यूज़ किया जाता है उसी मात्रा को आपको लगाना है। वही मात्रा या वही शब्द आपका एग्ज़ाम में मान्य होगा। तो मात्राओं का या ग्रामेटिकल जो गलतियां हैं उसको आपको विशेष तौर पे ध्यान में रखना है दोस्तों। फ़ॉन्ट की मैं बात कर लूँ, एग्ज़ाम में कौन सी फ़ॉन्ट आपको यूज़ में ली जाएगी उसकी मैं बात करूँ। हिंदी की मैं बात करूँ देवलेस 010 आपकी यूज़ में आएगी दोस्तों। तो देवलेस 010 पे ही आपको अभी से प्रैक्टिस करते हुए चलना है ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत ना आए और आसानी से आप ट्रांसलेट कर सको और उसे टाइप कर सको। इंग्लिश की मैं बात करूँ तो इंग्लिश में आपके टाइम्स न्यू रोमन फ़ॉन्ट चलती है तो वही फ़ॉन्ट आपकी एग्ज़ाम में आएगी। नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है दोस्तों एक कन्फ्यूज़न सबसे बड़ी रहती है बच्चों की कि एग्ज़ाम में माउस का यूज़ होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों एग्ज़ाम में आप यूज़ कर सकते हो माउस का। अगर आप माउस का ज़्यादा यूज़ करते हो तो आपका टाइम वेस्ट होगा, बिल्कुल वेस्ट होगा। तो हो सके तो आपको माउस को कम से कम आपको माउस का यूज़ करना है दोस्तों एग्ज़ाम में, क्योंकि इंग्लिश वालों को तो 60 ही मिनट मिलेगी और 1000 वर्ड आपको टाइप करने हैं। तो जिसकी स्टेनो स्पीड 120 के समथिंग है दोस्तों तो वो आसानी से उसे टाइप कर देगा, और जिसकी 80, 90, 100 है तो उसे टाइम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा।
तो आप माउस का यूज़ कर सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है। दोस्तों जब आप एग्ज़ाम सेंटर में जाओगे तो आपको सबसे पहले करना है आपका पीसी और कीबोर्ड आपको आसानी से चेक कर लेना है कि भाई मेरी सारी कीज़ काम कर रही है या नहीं कर रही है। सीपीयू मेरा ऑन है या नहीं है, उसका आपको ध्यान रखना है। अगर कोई भी गलती है कि भाई मेरी की काम नहीं कर रही, कीबोर्ड मेरा हार्ड है, तो आप उस स्थिति में एग्ज़ाम शुरू होने से पहले आप जो एग्ज़ाम कंडक्टर है सेंटर के, वहाँ आप रिक्वेस्ट करके दूसरा कीबोर्ड या दूसरा पीसी आप प्राप्त कर सकते हैं, चेंज करवा सकते हैं एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले। दोस्तों बात करूँ कंट्रोल की नोटिफिकेशन में साफ लिखा है कि आपको जो कंट्रोल की है उसका यूज़ नहीं करना है। अगर आप कोई गलत सलत कीज़ दबा देते हो, प्रेस कर देते हो, तो आपका पीसी उस स्थिति में बंद हो सकता है, हैंग हो सकता है, तो उसकी जिम्मेवारी आपकी खुद की होगी। दोस्तों एग्जामिनर इसके लिए नुकसानदेह बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो इस स्थिति में आपको कंट्रोल की और जो अदर कीज़ है उनका आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। दोस्तों सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न बैक स्पेस का, तो बहुत बढ़िया गुड न्यूज़ है आपकी दोस्तों। हाई कोर्ट से बिल्कुल 100 गुना बढ़िया नोटिफिकेशन निकाला है कर्मचारी चयन बोर्ड ने, बढ़िया गाइडलाइन निकाली है स्किल टेस्ट के लिए कि जो बैक स्पेस है दोस्तों वो आप एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हो। बिल्कुल फुल छुट्टी है आपको बैक स्पेस यूज़ करने की, और इसका फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा होने वाला है दोस्तों बैक स्पेस का। बात करूँ माउस की, बात हो गई, माउस अलाउ है एग्ज़ाम में, माउस का यूज़ आप कर सकते हो। दोस्तों एग्ज़ाम सेंटर में जाने से पहले आपको अपने साथ पे रखने हैं पेंसिल, रबर और कटर, तीनों आपको लेकर जाने हैं, और नोटबुक आपको एग्ज़ाम सेंटर पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आपको रबर, पेंसिल और कटर आपको लेके जाने हैं। हो सके तो दोस्तों 4 या 5 पेंसिल आप लेकर जाए, क्योंकि लिखते समय जो आपकी नोक है पेंसिल की वो कभी भी आपकी टूट सकती है दोस्त। तो उस स्थिति में ऑप्शन आपके लिए रहने चाहिए, तो कम से कम भी 2 या 3 पेंसिल तो आपको लेकर जानी है एग्ज़ाम सेंटर पर। दोस्तों मैं बात करूं, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, जब आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा तो उस स्थिति में आपको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। तो आपको फ्रेश होना है, तो आप पहले ही होकर आए। दोस्तों बिल्कुल फ्री माइंड से एग्ज़ाम दे, कोई टेंशन ना रखे। हो सके तो जो डिक्टेशन है उसे पूरी लिखने की कोशिश करें। दोस्तों माइंड सेट यही रहना चाहिए आपका कि मुझे पूरी डिक्टेशन लिखनी है, और 1000 के 1000 वर्ड मुझे टाइप करने हैं। दोस्तों जितने ज़्यादा वर्ड स्टेनो शॉर्ट हैंड हिंदी आंसू लिपि में आप लिखोगे उतना आपका स्किल टेस्ट बेस्ट जाएगा। अगर आपने शॉर्ट हैंड में संकेत ही नहीं बनाए, डिक्टेशन में आपके वर्ड्स छूट गए, तो आप टाइप क्या करोगे दोस्तों। तो हो सके जितने ज़्यादा वर्ड, मैं तो ये कहता हूँ कि आपकी 101% आपको सारे के सारे वर्ड्स आपको टाइप करने चाहिए, लिखने चाहिए। दोस्तों ये वीडियो थी कर्मचारी चयन बोर्ड का जो नोटिफिकेशन था, गाइडलाइन था स्किल टेस्ट के लिए, उसके लिए ये नोटिफिकेशन, ये वीडियो मेरी तरफ से थी। आशा करता हूँ दोस्तों आपका हमारा स्किल टेस्ट बहुत अच्छा जाएगा। दोस्तों 1100-1200 की समथिंग पोस्ट है। आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट, सभी युवा साथी, सभी
लोग जो 4, 5, 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका स्टेनोग्राफर बनने का सपना जल्दी पूरा हो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ। इसी के साथ दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।